अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी श्रीमान देवकीनंदन प्रभु से सुन रहे थे। आज बहुत मधुर भाषण था प्रभुपाद जी के जीवन के संबंध में, और कैसे उन्होंने सारे दुनिया में इस तरह कृष्ण भावनामृत फैलाने की प्रक्रिया कैसे चालू की। बहुत सुंदर था। तो मैंने दूसरा और एक शीर्षक चुना था आज, नो गॉड नो पीस, नो गॉड एंड नो पीस। एक बच्चों के स्कूल में मुझे बुलाया था एक प्रिंसिपल मैडम ने। तो लगभग 2000 बच्चे थे। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ प्राइजेस देना है बच्चों को। ठीक है, हम गए थे। तो 10-15 मिनट के लिए प्राइजेस दिया। उसके आगे मैडम ने मुझे बोला थोड़ा भाषण दीजिए आप। मैंने बोला कितने टाइम के लिए? बोला 5 मिनट। 5 मिनट में कैसे दिया जाए, इतने बच्चों को समझा सकते हैं। उधर बड़ा बोर्ड था, मैंने बोर्ड में लिख दिया, नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो। बच्चों को उसको याद करने के लिए बोला बच्चों को। अगर आप अपने जीवन से भगवान को निकाल दिया, आपको अशांति ही अशांति है। और अगर आपने भगवान को अपने हार्ट में एक स्थान दिया, आपको शांति सुख आनंद का अनुभव आप कर सकते हो। भगवत गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे अंगूठी होता है, उस अंगूठी के ऊपर अगर कोई नीलमणि को बिठाया है, अंगूठी की खूबसूरती और बढ़ जाता है। करेक्ट है ना? देखा आपने ऐसे कभी? सोने का अंगूठी है, उसके ऊपर नवरत्न का एक नीलमणि है। लेकिन अगर आप नीलमणि को निकाल दिया, क्या बच जाता है? सोने के अंगूठी में डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि उसमें मणि को निकाल दिया आपने। जिस तरह वो सोने के अंगूठी में डिप्रेशन आता है, इस तरह हमारे हृदय से अगर नीलमणि कृष्ण को हमने निकाल दिया तो हृदय में डिप्रेशन हो जाता है। समझ रहा आपने? तो इसलिए आधुनिक युवक बहुत डिप्रेशन में पड़े हैं। लोनलीनेस, डिप्रेशन, जो प्रभु जी भी बता रहे थे। हमें हमारे हृदय में, हृदय के राज कृष्ण को पुनर्स्थापित करने से हम असली सुख शांति आनंद का अनुभव करेंगे। तो कैसे किया जाए, आज हम संक्षिप्त रूप में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके आधुनिक दुनिया के किताबें एक तरह के पैराडाइम है, एक तरह के दृष्टिकोण आपको सिखाते हैं, वो जो गलत दृष्टिकोण है। हाँ, उसको गलत कैसा है समझना बहुत सरल बात है। जैसे आप स्कूल के किताबों में पढ़ो, वो बताते हैं कि आप ही दुनिया का केंद्र बिंदु हो, और इस दुनिया में सब चीजें आपके लिए रखे गए हैं भोगने के लिए। मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज फॉर हिज प्लेजर, और एवरीवन कैन बी एट हिज बेक एंड कॉल इफ ही विंस हिज लाइफ। इस तरह आपको सिखाया जाता है स्कूल में। यू आर द हीरो, यू आर द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू, एंड एवरीवन इज सपोज्ड टू बी एट योर बेक एंड कॉल। ये सही है कि नहीं? ऐसे सिखाया जाता है कि नहीं? हाँ। तो इसके कारण हर एक इंसान सोचता है इस दुनिया में मैं नंबर 1 आदमी हूँ, और सब चीजें मेरे लिए भोग्य है, भोग्य वस्तु है, सबको मैं भोग करूंगा।
और हर एक इंसान सोचता है कि इस तरह मैं सबके केंद्र में बनकर मैं कैसे मैं भोग कर सकता हूँ, इसके लिए बड़े स्पर्धा चल रहा है दुनिया में। लेकिन शास्त्र इसके एकदम विरुद्ध दूसरा दृष्टिकोण हमको समझाते हैं। जो मैं बोलने ही वाला था, प्रभु जी ने बोला अपने लेक्चर में भी, सब लोग बोलिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। इस दुनिया में जो जीव राशियां जन्म लिए हैं उन सब के लिए भगवान ने एक कोटा बना कर दिया है उनको। तुमको क्या खाना है, किधर रहना है, कितना लेना है, उतना ही कोटा लो, उससे ज्यादा मत। तो ये समझ लो कि ये किसकी संपत्ति है, ये परम ईश्वर की ये सब संपत्ति है। तुमको जो कोटा दिया है उतना ही लो, ये श्लोक बताता है ऐसे। जैसे ये एक गोनी रख दिया आपने सड़क में चावल का, ये एक चिड़िया आएगी थोड़ा खाकर निकल जाएगी, कुत्ता आएगा थोड़ा खाकर निकल जाएगा, मनुष्य आएगा तो क्या करेगा, थोड़ा एक मुट्ठी लेकर निकल जाएगा क्या, पूरा गोनी ले उठा कर लेकर जाएगा। वो जाकर क्या करेगा, स्टोर करेगा, अगले दिन भी आकर देखेगा और एक रहेगा तो और एक उठा लेता हूँ। तो ये मनुष्य की समस्या है। देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड, ऐसे बताया। लोभी इंसान जब लोभी बनता है, मैंने सुना कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से 4 लोग भारत में हैं। तो ये 4 लोगों के पॉकेट में भारत के मैक्सिमम परसेंटेज पैसा उनके पॉकेट में है। अगर ये लोग रिलीज करेंगे तो भारत में किसी भी गरीबी का कुछ नाम निशान नहीं रहेगा, लेकिन ये लोग उसको इकट्ठित करके रखे हैं अपने पॉकेट में। तो ये समस्या है दुनिया में, समझा ना आपने। एक सरल उदाहरण देने से ये बात समझ में आएगा। मान लीजिए अगर 4 बच्चे हैं, माता पिता ने उनको अलग अलग खिलौने दिए हैं खेलने के लिए, लेकिन उनमें से एक बच्चा क्या करता है, सबके खिलौनों को छीन लेता है और वो बच्चे रोते हैं, बोलता है सबको निकल जाओ, सब मैं भोगूंगा। अगर ये तो बच्चे कर रहे थे, ऐसे बच्चे करते हैं। लेकिन आधुनिक दुनिया में देखते हैं कि हर एक इंसान, हर एक देश दूसरे देशों को शोषण करना चाहता है। हाँ? आप देख सकते हैं जैसे अलेक्जेंडर सारे दुनिया को अपना बनाना चाहा। हाँ? इस तरह ब्रिटिश लोग कॉलोनाइज किया उन दिनों में, सारे दुनिया में पहुंच गए वो लोग। अभी भारत में उन्होंने रेलवे लाइन बनाए हैं, ब्रिज बनाए, सब क्यों बनाए, उनको पैसा इकट्ठित करके लेके जाना था, उनकी सुविधा के लिए सब बनाए हैं। इतना लूटा लूटी किया, और ये सब करने के बाद अभी ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन अभी छोटा स्मॉल ब्रिटेन बन गया। अभी ब्रिटेन देखा कितना छोटा है अभी, मैप में आप देख सकते हैं। लेकिन लोग शोषण किया कि नहीं, इस तरह हम देख सकते हैं। ये श्लोक में बताया गया कि इस दुनिया का केंद्र बिंदु तुम नहीं हो। इस दुनिया का केंद्र बिंदु कौन है, भगवान है, एक ईश्वर है इस दुनिया में है। और वो ईश्वर की उपस्थिति के कारण ही इस दुनिया में सब चीजें चलते हैं। भागवत में बताया गया है, मद भयात वातिवातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान की उपस्थिति के कारण आसमान में प्रातः काल में सूर्य का उदय होता है, रात को चंद्रमा का उदय होता है, हवा बहती है और आग जलती है और बादल बारिश बरसते हैं और धान्य उगते हैं, फूल खिल उठते हैं, फल पकते हैं, मौसम बदलता है। इन चीजों को करने वाले हम नहीं हैं, ईश्वर करते हैं सब कुछ। ये शास्त्र बताते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। जब हम लोग जन्म लेकर आंख खोल कर देखा, ये सब होते हुए हमने देखा, करेक्ट है कि नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं। कोई इधर बैठा हुआ लड़का बोल सकता है क्या ये सब दुनिया में जो चल रहा मैं चला रहा हूँ, कोई बोल सकते हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं। इतना ही नहीं, देख ही नहीं रहे हैं हम लोग, हम इन चीजों के ऊपर 100% निर्भर हैं हम लोग हैं। इस दुनिया में आपको 3 चीज मिलता है,
एक है खाने के लिए आपको धान्य है, फल है, जैसे ग्रेन्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें मिलते हैं आपको, धरती से मिलते हैं आपको, आप देख सकते हैं। दूसरा चीज है हमें हवा चाहिए श्वास लेने के लिए, पानी चाहिए मीठा पानी पीने के लिए, और रोशनी चाहिए सूर्य की, नहीं तो इस दुनिया में कैसे हम जी पाएंगे। सूर्य की ताप चाहिए, वो भी मिलता है। तो बारिश चाहिए, सूर्य की ताप चाहिए, रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, सब कुछ है। वो दूसरा चीज है। तीसरा चीज है इस दुनिया में 120 मैंडलीव पीरियडिक टेबल में जो मेटल्स दिए गए हैं, वो सब चीज हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाकर छोड़ा है। मैंगनीज, सल्फर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि। उन चीजों को लेकर ही हम लोग घर बांधते हैं, उन चीजों को लेकर ही हम लोग कारखाना बनाते हैं, उन चीजों को लेकर हम लोग एरोप्लेन बनाते हैं, कार बनाते हैं। तो सब चीज हमने भगवान से मांग कर, हमने भगवान से ले लिया है। इस दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उनसे लेकर हम लोग बना रहे हैं, करेक्ट है ना, ये तीनों चीज। लेकिन इंसान उठा उठा कर उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पूछता नहीं है किसका है, किसने बनाया है। देखिए अगर आपके पास एक बाइक हो, आपके फ्रेंड को उसको इस्तेमाल करना हो तो क्या करेगा, आपको पूछेगा तुम्हारा बाइक फ्री में अभी ऐसे ही पड़ा है, मैं ले सकता हूँ क्या आज कॉलेज जाने के लिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं तुम मत लेके जाओ, मुझे चाहिए, अभी मैं 10 मिनट के बाद निकलने वाला हूँ, बाहर जाने वाला, मुझे चाहिए, मत तो आपसे परमिशन क्यों मांगता है, कारण क्या है, क्योंकि वो आपका है, बाइक आपका है। अगर आपका पेन को भी लेना हो मैं आपसे पूछूंगा पेन ले सकता हूँ क्या, ऐसा नहीं कि आपके पॉकेट में हाथ डालकर हम खींच लेंगे पेन को, हम पूछ कर हम लेते हैं, करेक्ट है ना। क्योंकि हर एक चीज किसी का होता है इस दुनिया में, कोई भी नहीं बोल सकता कि ऐसे ही पड़ा था बाइक में ले लिया, उसका उसका नाम पड़ेगा चोर, है ना। क्योंकि ऐसा पड़ा करके कुछ भी नहीं लेना चाहिए हमको, करेक्ट है ना। इसी तरह दुनिया में इतने चीज पड़े हैं, 3 चीज बोला मैंने, द मिनरल्स, आयरन, सल्फर, मैंगनीज इत्यादि, और हवा, पानी, सूर्य की रोशनी इत्यादि, और खाने के पदार्थ, ये सब पड़े हैं। तो ये सब चीज भगवान कृष्ण बताते हैं मैंने बनाया है, ईश्वर ने बनाया इन चीजों को, ईश्वर ने बनाकर रखा है। वो क्यों रखा है हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन पहला चीज है ये समझने की बात है कि ये सब चीज सृष्टि किया है भगवान ने, हमने नहीं बनाया है। हम देख रहे हैं, हम उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनकी अनुपस्थिति में हम लोग जिंदा नहीं रख सकते हैं। अगर कोई बोलता है मैं इन चीजों की जरूरत नहीं है मुझे, उसका नाक पकड़ो तुरंत, 2 मिनट के बाद चिल्लाएगा वो, बोलो कि तुमको ये सब नहीं चाहिए ना, अभी हवा नहीं मिलेगा तुमको, नाक पकड़ेंगे तुम्हारा, तब नाक पकड़ोगे तब पता चलेगा, हवा के बिना मर जाएगा इंसान, हम पीने के पानी के बिना मर जाएंगे, हम दाने के बिना मर जाएंगे हम। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हम लोग पीसीबी बनाते हैं, उसमें अनेक चीजें यूज करते हैं, डायोड इत्यादि। तो इंसान आपको इलेक्ट्रॉनिक चिप्स दे सकता है, पोटैटो चिप्स नहीं दे सकता, खाने की चिप कोई नहीं दे सकता। अभी एक दान भी वैज्ञानिक बना नहीं सकता है, मालूम है आपको। साइंटिस्ट कैन नॉट मेक 1 ग्रेन, दे कैन नॉट मेक 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। इसलिए तो आपके पास आकर विनती करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप है, आप दे दो करके, क्यों याचना करते हैं आपसे डॉक्टर लोग, क्योंकि वो बना नहीं सकते हैं। वो ब्लड बनाने के लिए बहुत प्रयत्न भी हुआ है, मालूम है आपको, गूगल में जाकर देखिए, ब्लड बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, वो हार गए। आप ये सब नहीं बना सकते हैं, ये धान्य, ये असली फूल कौन बना सकता है। हम नकली फूल बनाते हैं प्लास्टिक में, उसमें क्या है वो प्लास्टिक फूल, उसमें सुगंध नहीं है, उसमें कोमलता नहीं है। इसी तरह हम असली आम नहीं बना सकते, जो अल्फांसा आम खाते हो आप, वो नहीं बना सकते आप। हम प्लास्टिक आम बनाकर शोकेस में रख सकते हैं बस। तो ये समझने की बात है कि इस दुनिया में ये सब बनाकर छोड़ा है परमपिता ने, ये सब बनाकर छोड़ा, वो ईश्वर, वो केंद्र बिंदु सारे दुनिया के, और हम सब जीव छोटे उनके बच्चे हैं, हम अंश हैं। अभी 14वां अध्याय के 4था श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। बताते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, जैसे अब जलचर है,
रेंगने वाले प्राणी हैं, चलने वाले जानवर हैं, उड़ने वाले पंछियां हैं, इस तरह मनुष्य है। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हाँ, और उन योनियों में अलग अलग जीवों को भगवान ने डाला है, उनको अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ हो उनको। तो भगवान बताते हैं लेकिन सब जीव राशियों का परम पिता मैं हूं, भगवान बताते हैं। हाँ? अहम बीज प्रदः पिता। इसका मतलब क्या है? इंसान मार सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन बनाने की शक्ति उसमें नहीं है। हाँ? जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा हाथ में घड़ा लिया, पट करके उसको तोड़ दिया, क्या वो बड़ा बना सकता है क्या घड़ा? वो बच्चा? हाँ? घड़ा बनाने के लिए कौन चाहिए? कुम्हार। कुम्हार की जरूरत है, लेकिन घड़ा तोड़ने के लिए बच्चा तोड़ सकता है। इसी तरह 120 गिर 120 देशी गाय है। देशी गाय की वैरायटी कितना है? 120। हमने सुना कि उसमें अनेक वैरायटी खत्म हो गए। लगभग लगभग मैंने सुना उसमें 80-90 वैरायटी खत्म कर दिया इंसान ने, मार मार कर उनको। अभी कुछ ही वैरायटी बचे हैं उसमें। अभी जो वैरायटी खत्म हो गए उसको इंसान पुनः सृष्टि कर सकता है क्या? उसकी कर सकता है क्या? नहीं। भगवान बोलते अहम बीज प्रदः पिता, मैंने ओरिजिनल बीज बना कर दिया है। तो भगवान के पास ही जाकर मांगना पड़ेगा, हमने खत्म कर दिया वापस दे दीजिए, है? क्योंकि देने वाले अबाक हैं, कोई नहीं कर सकता। हाँ, इंसान। इसी तरह अगर मान लीजिए इस दुनिया में सब आम के कुटली को तोड़ दिया, मार दिया, खत्म कर दिया है इंसान ने, तो आम ही नहीं मिलेगा आपको इस दुनिया में। अगर आम चाहे तो कृष्ण के पास मांगना पड़ेगा, आप ही हम बीज प्रदः पिता है, ये काम का कुंडली दीजिए जिससे हम हजारों आम बना सकते हैं। ओरिजिनल सीड गिविंग फादर, भगवान बोलते हैं कि वो मैं हूँ, वो ईश्वर है। तो सब जीवों के लिए उन्होंने बीज दिया है, उनको शरीर बना कर दिया है, उनको खाने पीने की व्यवस्था किया है, उनको तंदुरुस्त के साथ रहने के लिए सब व्यवस्था किया है। अभी दो शब्द है अंग्रेजी में, एक है कॉन्सेंट्रेशन कैंप, दूसरा है जेल। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, कोई बता सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जेल में क्या फर्क है? अभी हिटलर के समय में कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, करता ना, ये जूस युद्ध लोगों को मारने के लिए। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोगों को अंदर डालते थे, खुद खाने के लिए नहीं देते थे, पीने के लिए नहीं देते थे। कुछ कुछ लोग अपने विष्ठा को ही खाए, अपने मूत्र को ही पिए हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो लोग एकदम क्षीण होकर हड्डी दिखेगा, कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे वो लोग ऐसे। नहीं तो उनको गैस चैम्बर में डाल दिया, पूरा गैस, जहरीला गैस अंदर डालकर लॉक कर दिया उनको वो कमरे में। तो वो लोग वो जहरीला गैस पी पी कर मर गए वैसे लोग। उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप बोलते हैं उसको। और जेल क्या है आप लोग जानते हो? अभी जेल में एक कैदी को भोजन दिया जाता है, करेक्ट है ना? भोजन मिलता है कि नहीं? भोजन देते हैं, पानी देते हैं, डॉक्टर भी आते हैं। उसका अगर तबीयत किसी कैदी का बिगड़ गया तो डॉक्टर आकर दवाई भी देते हैं, सब कुछ मिलता है उनको। उनको कपड़े भी देते हैं, चेकड शर्ट, ऐसे वो भी दे देते हैं, सब दे देते हैं। लेकिन एक चीज है, जेल में पत्थर तोड़ना होता है। वो क्या है? वो दंड है। 4-5 घंटा रोज पत्थर तोड़ना, क्योंकि दंड के द्वारा उनमें सुधार लाना, इसलिए उनको दंड रखा गया। तो ये दुनिया को आप लोग देखिए, आपको कैसे दिखता है? ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे दिखता है, नहीं तो ये आपको जेल जैसे दिखता है? कितने लोगों को ये जेल जैसे दिखता है ये दुनिया? ठीक है। कितने लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप कैसे दिखता है आपको? किसी को दिखता है ऐसे? एक है, उनको माइक दीजिए, उनका सुनेंगे उनसे, वो बताएंगे हमको क्यों कॉन्सेंट्रेशन कैंप करके, वो बताएंगे। उनको माइक भेज दीजिए। या ये क्या, पास इट ऑन यार। हाँ प्रभु जी, मतलब इस धरती पे मतलब हम हर मुहूर्त में, हर समय में मतलब दुख कष्ट पीड़ा ये हमारा चारों ओर रहता है। मतलब ये हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। हम मतलब जहाँ जाते हैं हर ओर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ कष्ट आ जाता है। तो मतलब ये जो आप बोले जो कॉन्सेंट्रेट कैंप वो होता है। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि पीछे पीछे दुख पीछे पड़ता है, कहीं भी जाते हैं। हाँ, ऐसे तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये दुनिया जो है इधर सुख दुख का मिश्रण है। हाँ? जैसे आप खाते हैं, आपको सुख नहीं मिलता खाते समय,
कुछ गुलाब जामुन खाते हैं, सुख नहीं मिलता आपको? मिलता है कि नहीं? जी, वो सामूहिक सुख होता है। हाँ मिल इस रात को अच्छा सो, नींद हुआ, अच्छा सोया, आपको सुख नहीं मिलता उसमें? जी। मिलता है, करेक्ट है ना? हाँ। इसी तरह आपके माता पिता भाई बहन के साथ घर में रहते हो, कभी आप लोग टूर में जाते हो, उसमें सुख नहीं मिलता आपको? जी। मिलता है। तो इसका मतलब है इधर सुख भी है दुख भी है, करेक्ट है ना? सिर्फ दुख नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप में क्या है? सिर्फ दुख है, करेक्ट है ना? और इधर के दुख हमको जो आपने बताया, दुख पीछे पड़ता है हमारे पीछे, इसका कारण क्या है? अगर मैं एक पत्थर को लेकर ऊपर फेंकूंगा और वो ऊपर से नीचे आकर पट करके मारता है मुझे, हैं? मैं बोलूंगा अरे कोई पत्थर मार रहा है मुझे। अरे मैं नहीं फेंका, इसलिए आकर वो गिर पड़ा ना मेरे ऊपर। तो हम लोग खुद ही गलती करते हैं और दुख भोगते हैं। उदाहरण के लिए इंसान ने अभी ये बनाया, उसने सोचा हॉर्स गाड़ी के बदले हॉर्स पावर बना देंगे गाड़ी, है क्या? हॉर्स पहले हॉर्स कार्ट था, करेक्ट है ना? घोड़े भागते थे। कितने लोग हॉर्स कार्ट में गए हैं पहले? कुछ लोग हैं, देखिए 4-5 लोग हैं, हाँ। अभी हॉर्स गाड़ी को क्या बना दिया? हॉर्स पावर मोटर बना दिया। इंसान ने सोचा हम बड़े बुद्धिमान हैं, अभी तेजी से भगाएंगे गाड़ी। हॉर्स कार्ट धीरे से चलता था, लेकिन भगवान देखिए वैदिक संस्कृति में हॉर्स कार्ट होता था। कारण क्या है? अभी हॉर्स कार्ट में अगर ड्राइविंग करते करते ड्राइवर सो भी गया, हाँ, कुछ एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि घोड़ा क्या करता है? चलता है, कोई आते हैं तो रुक जाता है वो, हाँ, वो जाने के बाद आगे बढ़ता है, हाँ। लेकिन हमारे मोटर गाड़ी में अगर सो गया क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, हाँ। दूसरा चीज है, घोड़े के पीछे से विष्ठा निकलता है, वो ऑर्गेनिक है, वो उससे कुछ ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसान कुछ नहीं है, वो ऑर्गेनिक है। लेकिन मोटर गाड़ी से पीछे वो जो धुआं निकलता है, वो क्या करता है? ये ओजोनोस्फियर जो प्रोटेक्शन देता है हम लोगों को, भूमि के ऊपर एक आवरण बनाया भगवान ने, उसको तोड़कर छिद्र बनाता है। उस छिद्र के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, हाँ? अंदर आकर हमको व्याधि पैदा करते हैं। तो भगवान ने बनाया ओजोनोस्फियर, और हमने थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड भेजकर उधर भेजकर हमने करके, और हम अल्ट्रावायलेट रेज को बुला रहे हैं आओ आओ व्याधि दो हमको थोड़ा आकर। गलती किसका है? हमारा है भगवान का है? हमारा है। हम गलती करते हैं और भगवान को कोसते हैं। जैसे एक लड़का मैथ्स पेपर में फेल हो गया, वो जोर से चिल्लाने लगा अपने मित्रों को, ये प्रिंसिपल खराब आदमी है, मुझे फेल कर दिया, बोला। मित्रों ने बोला अरे मूर्ख, प्रिंसिपल तक अभी तुम फेल हुआ पास हुआ, प्रिंसिपल को न्यूज भी मालूम नहीं है। अभी तुमने जो लिखा उसके अनुसार टीचर ने तुमको फेल किया है, प्रिंसिपल का नाम क्यों लेते हो तुम? इस तरह लोगों के जीवन में कुछ भी तकलीफ होता है भगवान के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे भगवान आपको अच्छी दुनिया बनाकर दिया है, आप देखेंगे दुनिया कैसे बनाया भगवान ने। अगर आप गलत चीज करो आपको दंड मिलेगा, सही चीज करो आपको भेंट मिलेगा। मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा इस विषय को। जैसे सिगरेट फूंकने वालों को क्या होता है? लंग कैंसर होता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनको छाले पड़ जाते हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनको लिवर सिरोसिस होता है। जो लोग अवैध स्त्री संग करते हैं उनको 20-25 एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, हाँ? बहुत खर्चा भी ज्यादा है, दर्द भी ज्यादा है, होता है ऐसे। तो इस तरह गलत करने वालों को इस तरह का दंड रखा गया। और दूसरी ओर आप सही चीज जो करते हैं उनको लीजिए। आप देख सकते, उदाहरण के लिए कोई प्राणायाम करता है, कोई योगासन करता है, कोई शाकाहारी भोजन भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद खाता है, तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों का तंदुरुस्ती बहुत अच्छा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा योगा टीचर जो होते हैं 60-70 के बाद भी युवक जैसे दिखते हैं। कितने लोगों ने देखा है? करेक्ट है ना? क्योंकि सही चीज करने से आपको बेंट दिया जाता है। जैसे हम इस्कॉन में हम लोग अवैध संग नहीं कर, अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, नशा नहीं लेते हैं, जूत क्रीड़ा नहीं करते हैं। 50% प्रॉब्लम सॉल्व है, हाँ? आपका 50% प्रॉब्लम निकल ही जाता है इन चीजों से। लेकिन जो विद्यार्थी इन चीजों में पढ़ते हैं उनको वो पाप कृत्यों को करने के लिए खर्चा भी होता है। इसका मतलब है पैसा खर्चा करके सिगरेट लेकर फूंक कर तुम कैंसर को पैदा करो, कितना मूर्खता है। देखिए पैसा देकर दुख मांग रहा है, करेक्ट है? दुकान में जाओ, दुख दीजिए मुझे, दुख दीजिए, है
ये खुद मांग कर दुख आ रहा है, बोल रहा है कि भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान के दुख दे रहे हैं। ये दुख हम लोग अर्जित किया है अपने ही पाप कृत्यों से। समझा आपने ये पॉइंट? आपको समझ आया नहीं पॉइंट क्या? तो इस तरह ये मैं बता रहा था कि ये जो दुनिया भगवान ने एक जेल जैसे बनाया, इस तरह ये दुनिया का एक पीछे एक मर्म है, क्यों भगवान ने बनाया है वो भी बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है। अभी उसके बारे में बताएंगे अभी। तो एक बार प्रभुपाद जी फ्रांस में थे। वो लोग पार्क में बैठे थे, बेंच में। तो वो भक्तों को बोला प्रभुपाद ने, कितना अच्छा बढ़िया फ्रांस गवर्नमेंट जो है ये पार्क बनाया है, चलने के लिए एल्स है, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल हैं, सुगंधी फूल हैं, तो इधर हम बैठकर हवा खा सकते हैं, बैठकर बातचीत कर सकते हैं। अच्छा सुविधा बना कर दिया है सरकार ने। लेकिन अगर कोई जाकर फूल तोड़ता है उधर, नहीं तो लॉन में जाकर बैठकर विष्टा करता है, तुरंत उसको $500 फाइन है। क्योंकि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसका दुष्प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। करेक्ट है ना? इसी तरह भगवान ने भी बना कर दिया है सुंदर दुनिया, लेकिन इसका दुष्प्रयोग करेगा कोई, उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। अगर उसका सदुपयोग करेगा उसके लिए लाभ ही लाभ है उसको। हाँ, तो ये उदाहरण दिया था प्रभुपाद जी ने। और एक चीज बोला प्रभुपाद जी ने, कैसे एक ईश्वर है इस दुनिया में जो सारे दुनिया को बनाया है, बनाकर चला रहा है, कैसे मालूम है हमको? तो लंदन में थे प्रभुपाद जी, एक भक्तों को उन्होंने दिखाया, 2 घर दिखाया, ये घर देखो वो घर देखो, क्या फर्क है बताओ। भक्त लोगों ने बोला कि प्रभुपाद वो घर जो है वो कांच टूटा है, धूल पड़ा है, बगीचे में जो पेड़ हैं ऐसे उससे बहुत बढ़ गए हैं पेड़, उसको ट्रिमिंग नहीं किया है, हाँ? और एल्स में भी बहुत पत्ते गिरे हैं ऊपर से नीचे। दिख रहा है कि ये घर में कोई नहीं है, अंधेरा छाया है, कोई नहीं है। और दूसरा घर जो दिखा है उन्होंने, वो बोले कि उधर लाइट जल रहा है, हाँ? एल्स एकदम साफ सुथरा है, ट्रिमिंग करके रखा है सब बगीचे में, हाँ? वो घर को देखकर क्लियर पता चल रहा है कि ये घर क्रियाशील है और ये घर निष्क्रिय है, हाँ? तो निष्क्रिय घर जो है उधर कोई इंसान नहीं है, और क्रियाशील घर जो है जो एकदम साफ सुथरा है उसमें कोई रहता है, भक्त लोगों ने बोला। तब प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये दुनिया को देखो, ये दुनिया कैसे दिख रहा है तुमको? ये क्रियाशील है नहीं तो निष्क्रिय है? बताइए। हाँ, कितने लोग बोलते हैं क्रियाशील है दिख रहा है, कितने लोग बोलते हैं निष्क्रिय दिख रहा है? कोई? किसी का हाथ ऊपर नहीं। करेक्ट है ना? सब लोग समझ रहे हैं। हाँ, क्या आप देख सकते हैं प्रातःकाल में सूर्य पूरब से लेकर पश्चिम तक आता है, लेकिन आपने उसके बाद चंद्रमा आ जाती है तो तारे चमकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून, ऐसे हवा बहता है, और बगीचे में फूल खिल उड़ते हैं, और फल पकते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया बहुत क्रियाशील है, पंछियां कलरव कर रही है, जानवर हैं, मनुष्य हैं, इतने लोग हैं, सब चल रहे हैं फिर रहे हैं, एकदम क्रियाशील है। जैसे एक पेपर कागज के ऊपर आप लोहे के टुकड़ों को डाल दो और एक चुंबक लेकर ऐसे करो, ऐसे गोल गोल घुमाने से सब गोश्त जैसे वो भी घूमेंगे ऊपर। देखा आपने? हाँ? वो घूम रहे हैं, अपने आप घूम नहीं रहे हैं, तो उसको घुमाने वाला कौन? एक चुंबक है। हाँ? इसी तरह इस दुनिया में सब घूम रहा है लेकिन अपने आप नहीं घूम रहा है, और आप नहीं घुमा रहे हो उसको। हाँ? मैं नहीं घुमा रहा हूँ, घुमाने वाला तो कोई होना चाहिए कि नहीं? हाँ? वो ईश्वर है, ऐसे बोले। तो ये महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। इस दुनिया में जड़ पदार्थ कभी भी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। अभी ये टेबल इधर पड़ा है, करोड़ों साल के लिए इधर ही पड़ा रहेगा ये, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं। हाँ, हमारे मंदिर में इस तरह कुर्सी है ना उधर, ऐसे पहले 4-5 कुर्सी हम रखते थे। बाद में भक्तों ने बोला कि भक्तों ने क्या किया, एक जंजीर लगा दिया उसको, जंजीर लगाकर दीवार से जोड़ दिया उसको। मैंने पूछा, अरे कुर्सी क्या अपने आप चलने वाला है क्या? आप जंजीर लगा कर क्यों रखे हो? वो बोले, प्रभु कुर्सी नहीं चलेगा लेकिन लोग उठा कर लेके जाते हैं उसको, इधर से उधर, उधर से इधर, इसलिए हमने जंजीर लगा कर रखा है। क्योंकि वो जो कुर्सी है वो जड़ पदार्थ है, वो जिंदा नहीं। वो 4 पैर भी है उसके पास लेकिन चलेगा नहीं वो। हाँ? लेकिन अगर आप में से कोई उठाएगा तो उधर निकल जाएगा उधर से। करेक्ट है ना? हाँ? इस तरह चेतन और जड़
इसके बीच में फर्क जानना दिव्य ज्ञान का पहला सीढ़ी है। अगर आपको शास्त्र जानना हो तो शास्त्र में, वेदों में ये पहला चीज सिखाया गया है, ये बात जानो, तुम चेतन आत्मा हो, तुम जड़ पदार्थ नहीं हो। और चेतन आत्मा के पास चेतना है। आप कुछ अगर कोई चिमटी देगा, कोई आपको दर्द होगा, मैं टेबल को चिमटी दूंगा तो उसको कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि आप अनुभव कर सकते हो। और आप आनंद की अपेक्षा करते हो, ज्ञान की अपेक्षा करते हो, हमेशा जीना चाहते हो। आप खुद भी जीना चाहते हो और आपके नाता रिश्ता को भी बचाना चाहते हो। करेक्ट है ना? हम सब की इच्छा है कि मेरे माता पिता, भाई बहन, सब लोगों के साथ मैं रहूं, वो भी ना मरे, मैं भी ना मरूं, हम लोग खुशी से जिए, हमको व्याधि ना हो, शांति से जिए। हर एक इंसान अपेक्षा करेगा, क्योंकि चेतन आत्मा का ये 3 लक्षण है: सत, चित, आनंद। आनंद की अपेक्षा करना, और शाश्वत काल के लिए जीना, और ज्ञान और परफेक्शन के पीछे पड़ना हमेशा। ये 3 आप देख सकते हैं। और 3 डिफरेंस क्या है जड़ और चेतन में? जड़ पदार्थ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन चेतन जीव आप देख सकते हैं, जैसे पुरुष स्त्री साथ में आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ता कुत्ती आते हैं, पपीस हो जाते हैं उनके। पंछी, अब बड़ा पंछी, 2 पंछी आते हैं, पुरुष स्त्री, उनके भी बच्चे होते हैं। लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे एक ट्रक आया, एक बस आया, उन्होंने मारुति कार तैयार कर दिया, आप नहीं देखेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हो कि रिप्रोडक्शन करने वाले कौन है? चेतन लोग हैं। जड़ पदार्थ नहीं है, नहीं कर सकता। और एक चीज है, जड़ पदार्थ का आकार कभी नहीं बढ़ेगा कहीं भी, सिर्फ घटेगा। अगर मैं टेबल को करोड़ साल छोड़ दिया मैं इधर, ये धूल हो जाएगा ये, बस। कभी आपने देखा कि आज छोटा टेबल था, आप 5 साल के बाद आकर देखा है बड़ा हो गया? कभी देखा आपने? ऐसे नहीं देखोगे। लेकिन आप अपना साइज देखो, पहले आपका शरीर एक छोटा बच्चा था, करेक्ट है ना? उसके बाद स्कूल के बालक बने आप में से कुछ लोग इतने लंबे हो गए, आपके पिताजी के कंधे से ऊपर चले गए आप। कितने लोग ऐसे हैं? करेक्ट है? देखिए कितने हाथ है, देखिए। मतलब आपका आकार बढ़ गया कि नहीं? बढ़ता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर क्या है? एक चेतन आत्मा है। जब चेतन आत्मा है तब शरीर बढ़ता है। अगर एक चेतन आत्मा नहीं है, वो चीज बढ़ने वाला नहीं है कभी भी, सिर्फ डिप्रिसिएशन होगा उसका। लेकिन आत्मा जब रहता है, 6 परिवर्तन होता है। जैसे जन्म, उसके बाद वृद्धि होता है, मेंटेनेंस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद ट्विंडलिंग, डिके होता है, उसके बाद इंसान मर जाता है, आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है। तो ये पहला चीज सिखाया गया है। आप चेतन हो, आप अपने शरीर को संभाल रहे हो। इसी तरह ईश्वर परम चेतन है, सारे ब्रह्मांड के वो आत्मा है। यू आर द ऑपरेटर ऑफ योर स्मॉल बॉडीली मशीन, एंड भगवान और ईश्वर इज द ऑपरेटर ऑफ द कॉस्मिक मशीन। करेक्ट है ना? अगर आपके शरीर में एक चींटी काट रहा है पीछे, तुरंत आपका हाथ उधर जाके, कौन काट रहा है मुझे, ऐसे उठाएंगे उसको, मच्छर नहीं तो चींटी। इसी तरह भगवान को इस दुनिया के कोने कोने में जो हो रहा है उनको पता है। किसी भी कोने में कुछ भी होता है वो ईश्वर, क्योंकि ये सारे जगत का, ब्रह्मांड का वो आत्मा है, वो ईश्वर है। सो वी आर अ स्मॉल सोल, वी आर इन टाइनी स्मॉल बॉडी। वो बड़े महान ईश्वर, इसलिए उनको जगन्नाथ बोलते हैं, उनको जगत के नाथ है वो। आप भी ईश्वर हो, लेकिन आप आपके छोटे शरीर के ईश्वर हो, बस। इस तरह तो हम, ये पहला सीढ़ी है ज्ञान की, ये जाना कि जड़ क्या है, चेतन आत्मा क्या है। कैसे चेतन आत्मा जैसे एक तोता पिंजरे के अंदर बंधा हुआ है, इस तरह हम लोग इस शरीर के अंदर हम बैठे हुए हैं, हम लोग हैं। ये पहला ज्ञान है। और आगे के ज्ञान, ये सारे ब्रह्मांड के लिए भी एक आत्मा है, वो ईश्वर है। और सब चीज उन्होंने बनाकर छोड़ा है इधर हम लोगों के लिए। अभी प्रश्न उठेगा कि ये दुनिया क्यों बनाया उन्होंने, हम लोगों को इधर क्यों भेजा है? हम चेतन आत्मा भटक रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, इसके पीछे कुछ उद्देश्य है? नहीं तो कुछ उद्देश्य है ही नहीं है। ऐसे प्रश्न उठता है मन में। शास्त्र क्या बताते हैं? 2 स्तर है, एक आध्यात्मिक स्तर, एक भौतिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर में सब चेतन जीव भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, भगवान के इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, भगवान के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे आपके घर में समझ लीजिए, आपके माता पिता हैं, आप बेटा बेटी सब लोग हैं, सब लोग एकमत होकर काम करते हो, तब परिवार में सुखी सुख है। करेक्ट है ना? लेकिन अगर परिवार में आपके माता पिता के बीच में झगड़ा हो, मान लीजिए, नहीं तो आपको पिताजी के साथ जमता नहीं, झगड़ा होता है,
ये एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को देखेंगे नहीं है। वो एक कमरे में रहेगा, ये दूसरे कमरे में रहेंगे, क्या खुशी से रह सकते हैं क्या? हाँ? इस तरह हम लोग भगवान के साथ रहते समय मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। लेकिन जब हम उनसे बिछुड़ कर नीचे आते हैं इस दुनिया में, हम दूषित हो जाते हैं। जैसे एक बारिश का पानी एकदम निर्मल होता है, लेकिन जब जमीन को आकर छूता हो क्या हो जाता है? वो कीचड़ हो जाता हो। हाँ, इस तरह हम देखते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि से हम लोग पीड़ित हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख होकर इस दुनिया में आए हैं। ये हमारे अभी की व्यवस्था, अभी की हमारी स्थिति एक व्याधिग्रस्त अवस्था के बराबर है। हाँ, एक बुखार जैसे। जब बुखार होता है हम लोग भोग नहीं कर सकते हैं। क्या बड़ा प्लेट में भोजन खा सकते हो बुखार के समय? हमको सूप पीना होता है। हाँ? उतना खा नहीं पाएंगे। इसी तरह हम लोग अभी मोहग्रस्त अवस्था में, इस दुनिया में हमारे अंदर भोग वृत्ति आ गया है। जैसे जयकिरण तो बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। हाँ? दो वृत्तियां हैं, सेवा वृत्ति है और भोग वृत्ति है। सेवा वृत्ति एंजल जैसा है, भोग वृत्ति जानवर जैसा है। हाँ? तो ये दोनों है हमारे अंदर। एक है हनुमान की प्रवृत्ति, दूसरा है रावण की प्रवृत्ति। हाँ? तो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इस रावण की प्रवृत्ति को मिटाओ, हनुमान की प्रवृत्ति को पोषण दो। और जब हनुमान की प्रवृत्ति पूरा का पूरा आ जाएगा हमारे अंदर, हम समझेंगे कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं सेवक हूँ, और मैं भगवान से वापस जाकर मिलूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा उस समय। तो हम जिस स्थिति से नीचे गिरे हैं उस स्थिति में वापस पहुंचना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये शास्त्र ऐसे बताते हैं। और उस स्थिति में सब जीव एकदम शुद्ध अवस्था में रहते हैं, मतलब वो दूसरे जीवों को शोषण नहीं करते और दूसरे जीवों को आदर देते हैं, उनके साथ प्रेम के साथ रहते हैं। दूसरे जीवों की प्रगति से उनको ईर्ष्या नहीं होता। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि व्याधि से वो पीड़ित नहीं रहते, उनसे मुक्त रहते हैं। तो इस तरह उसको वैकुंठ बोलते हैं, इसको कुंठ बोलते हैं, उसको वैकुंठ। वैकुंठ वो दिव्य स्थान है, एक कुंठ ये दुख की दुनिया है इस तरह। तो ये जेल क्यों बोला मैंने आपको? जेल उसलिए दिया गया है सुधार के लिए, करेक्ट है ना? जेल किस लिए है? सुधार के लिए। अभी सुधार के लिए हमको अवधि दिया गया है। अभी एक मनुष्य के शरीर में आप लोग बैठे हो, अभी अभी कितना साल आपके पास? 90 साल, 100 साल तक है। हाँ? इसमें अगर आपने अपने मन, देखिए आत्मा के ऊपर एक मन का आवरण आ गया है और मन के ऊपर ये शरीर है। हाँ, जो आप आईने में देखते हो। और दूषित अवस्था किधर है? हमारे मन में है। आत्मा अभी भी शुद्ध है, लेकिन आत्मा के ऊपर एक आवरण है। वो आवरण को शुद्ध करना ही है। अगर आपका आत्मा के ऊपर जो मन का आवरण है, मन में अशुद्धि है ना, वो अशांति का कारण है। और वो अशुद्धि क्या है? 3 चीज है, प्रोपराइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप। इसका मतलब क्या? प्रोपराइटर, हर इंसान अपने घर से तुष्ट नहीं है। वो अपना सीमा बढ़ाना चाहता है। जैसे अलेक्जेंडर 29 इयर्स में सारे दुनिया को जीत लिया उसने, लेकिन 32 में मर मिटा हो। बाद में आप देखेंगे। इस तरह हर एक देश क्या करता है? अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। जैसे मुगल लोग आए थे भारत में 700 साल के लिए, करेक्ट है ना? ऐसे ब्रिटिश लोग आए थे इधर। तो प्रोपराइटरशिप को बढ़ाने की इच्छा होता है। उसका मतलब है मैं दूसरों के ऊपर मेरे स्वामित्व जमाने की इच्छा हर एक को होता है। ऐसे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। दूसरा है कंट्रोलरशिप, मतलब है हर व्यक्ति दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। घर में भी एक स्त्री सोचती है मैं पति को भी कंट्रोल करूंगी, बच्चों को भी कंट्रोल कर। पति सोचता है मैं पत्नी को कंट्रोल करूंगा। एक पिक्चर देखा मैंने, उसमें एक पुरुष है, उसकी एक और माँ खींच रही है, एक और बीबी खींच रही है, दोनों साइड। दोनों पति को, दोनों बोल रहे हैं इस पुरुष को, बीबी बोल रही है तुम मेरे बात मानो, और उसकी माँ बोल रही है मेरे बात मानो। दोनों खींच रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? माँ, ये सास और बहू के सास और बहू के बीच में झगड़ा है उनके। करेक्ट है ना? क्या है? हाँ, सास बहू के बीच में जब झगड़ा होता है, तब जो पुरुष होता है वो मृदंग बन जाता है बीच में, डुमटका डुमटका डुमटका। क्योंकि दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं, करेक्ट है ना? अबे आप खुद पूछिए, आपके मित्र कोई आपके ऊपर बॉसिंग करना चाहता है, क्या आप छोड़ेंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम मेरे सर के ऊपर ना से चले जाओ इधर से? किसी को अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी ब्रिटिश लोग आकर भारत के लोगों को गुलाम बनाया, करेक्ट है ना?
इस तरह व्हाइट गोरे लोगों ने काले लोगों को गुलाम बनाया। ऐसे ये दुनिया में बड़ा स्पर्धा का दुनिया है। हर एक इंसान दूसरे को दुख देता है। इस तरह प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयशिप भोगता है। मनुष्य ही नहीं, आप देखेंगे मच्छर आपको काटता है और आप मच्छर को रोस्ट करते हो, हैं? इसमें बैट में इलेक्ट्रिक बैट ऐसे हैं। तो इस दुनिया में हर एक इंसान एक दूसरे, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में ये आत्मा के ऊपर आवरण आ गया, मन का आवरण, दूषित मन का आवरण है। इसके कारण हम लोग दुख भोग रहे हैं इस दुनिया में। दुख का वो मूलभूत कारण है। आप मन को साफ करा दीजिए, मन साफ हो जाएगा ना। उसके बाद अभी देखिए मेरा आईना है, अगर मेरे आईने में अगर धूल पड़ा है मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, है ना। अगर एक गीला कपड़ा लेकर मैंने इसको पोंछ दिया, वो धूल निकल गया तो मैं आपको सीधा ठीक तरह से नहीं देख पाऊंगा, करेक्ट है ना। इसी तरह हमारे मन में मलिनता पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। भगवान बोलते हैं वो 3 नरक के द्वार बोलते हैं भगवान। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत बोलते हैं। अर्जुन ये 3 नरक के द्वार को त्याग देना चाहिए हर एक इंसान को। तो कैसे त्यागा जाए, इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जो प्रभु जी बता रहे थे अंत में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग भगवान से विनती कर रहे हैं, हे कृष्ण हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए, हमको ऊपर उठाइए, अपना बना लीजिए। जिस स्थान से हम छोड़कर इधर आए हैं दुनिया में, हमारे निजी स्थान में आपके श्री चरणों में रखिए हमको। हम आपके सेवक हैं, हम खुद ईश्वर नहीं हैं, हम और आप ईश्वर हैं, हम आपके दास हैं। ये भावना के साथ ही नाम पुकारा जाता है। और इस तरह पुकारने से हम लोग धीरे धीरे हमारे चित्त में जो मल पड़ा है वो मिट जाता है। जितना आपके मन शुद्ध हो जाएगा ना, उतना आनंद ही आनंद है आपको इस दुनिया में। यू विल बिकम द मोस्ट पॉजिटिव एंड मोस्ट चेयरफुल स्टूडेंट, यू विल सी। ये बड़ा लाभ हम लोगों के लिए क्या है, जैसे अगर आपका सॉक्स में गंदगी है, बास आ रहा है, तो लोग बोलेंगे आपको, ए क्या है तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रहा है। आप दुर्गंध वाले नहीं हो, लेकिन आपके सॉक्स गंदा है। लेकिन सॉक्स को धुलाया जा सकता है, इसी तरह आपके मन को भी धुलाया जा सकता है। तो मन को धुलाना ही दुनिया का मूलभूत उद्देश्य है। जीवात्मा शुद्ध है, भगवान भी शुद्ध है, दोनों के बीच में प्रेममय संबंध है। लेकिन इस दुनिया में आकर हम लोग, मन का आवरण आ चुका है, दूषित आवरण। उसको जैसे उन्होंने पूछा है क्यों सब लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इंसान एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करता है, दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। अभी अमेरिका और रशिया के बीच में प्रॉब्लम है, तो उक्रेन बीच में है। उक्रेन को एक निमित्त बनाकर दोनों झगड़ा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये अमेरिका वाले बोलते हैं तुम नाटो के साथ ज्वाइन करो, और रशिया वाले बोलते हैं हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे साथ ही रहो। तो दोनों उसको तकलीफ दे रहे हैं दोनों साइड से, है ना। तो इस दुनिया में ऐसे होता ही है, देखेंगे आप। इस दुनिया में जब तक हम लोग हैं, इस तरह के दुख जरूर है, विविध तरह के दुख। जैसे पत्थर तोड़ना पड़ता है, इस तरह आप सबको पढ़ाई पूरा करने के बाद आप भी जाना पड़ता है कि नहीं। आप लोग देखते हैं, आप भी जाते हैं, कितने कितने 3 शिफ्ट में काम करते हैं आजकल, करेक्ट है ना। पहला हफ्ता पहला शिफ्ट, दूसरा हफ्ता दूसरा शिफ्ट, थर्ड वीक। कितना कसरत है दुनिया में। लेकिन अगर हम चित्त को शुद्ध कर दिया, भगवान बोलते हैं ऐसे जीव मेरे पास आ जाते हैं, भगवान बताते हैं, वो इस दुनिया में वापस जन्म नहीं लेते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरे भक्त जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझते हैं सही ढंग से, हैं, और वो लोग मेरे पास आ जाते हैं, इस दुनिया में नहीं आते हैं, भगवान बताते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग चित्त को शुद्ध करेंगे। इस जन्म में, एक ही जन्म में भी हम पूरा शुद्ध कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम कितना गंभीरता से इस कृष्ण भावनामृत संघ को लेते हैं, उसके ऊपर है। और यू कैन इन इंस्टॉलमेंट, यू कैन क्लेंस योर माइंड। इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे 5 जन्म में, 10 जन्म में धीरे धीरे हम उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये वेद इस तरह का चीज बताते हैं। असतो मां सद्गमय, सुना आपने, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। ये मृत्यु लोक को छोड़कर अब अमृतमय दुनिया में जाओ, जिधर भगवान और भक्त प्रेम से हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए जीते हैं, उधर चले जाओ। इधर तो तुमको बुढ़ापा होता है, व्याधि होता है। अभी देखिए समर का कितना गर्मी होता है,
किसी को अच्छा नहीं लगता। फैन डालने के बाद भी गर्म हवा आता है। अगर फैन बंद कर दिया तो और तकलीफ होता है। तो आप देखेंगे इस दुनिया में हम लोग गलत स्थान पर आ पहुंचे हैं। और वो गलत स्थान क्या है? ये भगवान से बहिर्मुख होना और दूसरों को शोषण करना। यह दुनिया का विधि है। जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे को सताता है, लेकिन उस दुनिया का नियम है जियो जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो ये दोनों को आपको तुलना करना चाहिए। आधुनिक इंसान आपको क्या आपको ब्लूप्रिंट दे रहा है, हाँ? और शास्त्र क्या बताते हैं, दोनों को तुलना करके देख लीजिए आप खुद ही। मैं प्रवचन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत देरी नहीं करना चाहता। कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, हैं? किसी को पूछना हो तो कुछ प्रश्न पूछिए। हाँ, उधर हाथ ऊपर है, दीजिए उनको माइक दीजिए। 4-5 हाथ ऊपर है। बोलिए। बोलिए। मैं कौन है कि नहीं? हाँ। शिवाजी बाबू हेल्प ना, इधर इनको दीजिए। शिवाजी बाबू। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम सब स्टूडेंट हैं मैक्सिमम। हमारा जीवन का उद्देश्य सब क्या? सब स्टूडेंट है क्या? मैक्सिमम ज्यादातर स्टूडेंट है यहाँ पर। तो हमारा आइडियल एम क्या होना चाहिए एज ए स्टूडेंट? आपका आइडियल क्या होना चाहिए? जैसे रेलवे लाइन देखा ना आपने, उसमें 2 लाइन है। उसमें एक लाइन स्पिरिचुअलिटी, दूसरा लाइन एकेडमिक्स। ये 2 ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम सैनिक हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की चिंतन करो और तुम्हारे क्षत्रिय धर्म को निभाओ, ऐसे बताते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ाई करना चाहिए, कॉलेज की किताब जो भी पढ़ते हो आप, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिकता को साथ में लेके जाना चाहिए। माँ मनुस्मर युद्ध अच्छा भगवान बताते हैं। हाँ, भगवान उनको बताते हैं कि तुम सिर्फ तुम्हारे क्षत्रिय धर्म को निभाओगे, लेकिन भगवान को भूल जाओगे तो बार बार आना पड़ेगा आपको। लेकिन आप एकेडमिक से साथ साथ मंदिर में भी आते हैं, नाम जप करते हैं, गीता थोड़ा पढ़ लेते हैं, और शुद्ध जीवन, सरल जीवन जीते हैं, जैसे पाप कृतियों को छोड़ देते हैं, तो आपका पढ़ाई भी हो गया, नौकरी भी लग जाएगा, आपको दुनिया में भी रह सकते हो, आप विवाह कर सकते हो, कुछ में कुछ प्रॉब्लम नहीं। और साथ साथ आध्यात्मिक जीवन अभ्यास करके अंतिम काल में भगवान के स्मरण करते हुए भगवत धाम लौट जाए। यू कैन परफेक्ट योर लाइफ इन बोथ वेज। तो यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू। पीछे। हरे कृष्णा अरे प्रभु। हाँ। मेरे 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल है कि जो बोलते हैं यहाँ पे जो कर्म करते हैं उसका हम यहीं भोग करके फिर हम जाते हैं अपने स्वर्ग लोक। तो अगर हम यहीं पे अपने सारे कर्मों की सजा भुगते हैं नहीं, तो नहीं, इधर नहीं भोगते हैं सजा पूरे की। क्या होता है, मैं आपको सरल उदाहरण देता हूँ आपको। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का सैलरी आपके अकाउंट में चला जाता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, हाँ? अभी कंपनी हर महीना वेतन सीधा उधर डाल देगा, वो उसको संचित कर्म बोलते हैं, हाँ? और आप महीने में खर्चा के लिए उसमें से 20-30 हजार आप निकालोगे आप, हाँ? उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं उसको, हाँ? थोड़ा आप लेते हो। इसी तरह हम लोगों के पीछे सुख दुख का बड़ा बोझ है, उसको संचित कर्म बोलते हैं उसको, हाँ? लेकिन भगवान क्या करते हैं, हर जन्म में कुछ सुख, जैसे अगर चपाती का आटा इतना बड़ा, उसका 2 गोला देते हैं, एक सुख का गोला, दूसरा दुख का गोला। चलो बेटा दोनों लेके जाओ, क्योंकि अगर दुख ही दुख भोगेंगे ना आप तंग आ जाओगे, इसलिए वो सुख और दुख दोनों का देते हैं। थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, उसको वो दोनों गोला को खत्म कर दिया आपने, और एक गोला निकाल कर देंगे आपको, हाँ? ऐसे धीरे धीरे हमारे कर्म को उसको भुगत कर उसको खत्म करना है हमको। और कुछ कर्मों का हम इस धरती में खत्म करते हैं, और कुछ कर्मों को नरक में, कुछ अच्छे कर्मों को स्वर्ग में, और कुछ कर्मों को भविष्य जन्मों में। इस तरह धीरे धीरे वो कटेगा। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण मंत्र करते हो, जाप करते हो, भगवान कृष्ण के गंभीर भक्त बन गया, भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि, मैं आपके बड़े संचित कर्म को जला दूंगा, राख बना दूंगा, तो आपको भविष्य में आकर भोगना नहीं पड़ेगा। आप सीधा मेरे धाम में आ जाओगे, भगवान बताते हैं। क्योंकि अभी अभी से तुम मेरे अकाउंट में काम करना चालू कर दिया तुमने, मैं जो बोला वही करते हो आप, हैं? और ऐसा नहीं कि मनमानी करते हो, क्योंकि मेरे पथ पर चलते हो, इसलिए मैं तुम्हारे बैलेंस अकाउंट को मैं जला दूंगा, ऐसे भगवान बताते हैं। इसलिए हम भक्ति पथ में जब जुड़ते हैं ना, हम अपने आप को सौंपा देते हैं भगवान के पास। आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी आश्रम में हो आप, हैं? अपने जीवन को भगवान को समर्पित करो और भगवान को बोलो कि भगवान मैं आपकी बात के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, आपने जो शास्त्र में सिखाया है उसी पथ में चलूंगा। भगवान बोलते तुम मेरे हो गए तो तुम्हारा सब प्रॉब्लम, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ऐसे भगवान बताते हैं। ठीक है। और प्रभु, मेरा दूसरा सवाल है, आप जैसे कि हमें आपका इंट्रोडक्शन दिया गया था कि आप एमटेक से आईआईटी से एमटेक किए थे, तो आप बहुत बच्चों का ड्रीम होता है वो कॉलेज, लेकिन आप एक्चुअली मेरा ड्रीम था 5वीं कक्षा में कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहिए। एक्चुअली मैं स्कूल में, देखिए मेरे एक अमोघ, आप बोलिए अमोघ लीला प्रभु और राधे श्याम दास, ऐसे आप डालेंगे ना यूट्यूब में, एक वीडियो मिलेगा आपको, उसमें आप पढ़िए, उसको देखिए, उसमें बताया इसके बारे में विस्तारित रूप से मैंने बताया। बचपन में मैं 3री कक्षा में पहला सहना भवतु श्लोक सुना, उसके बाद 5वीं कक्षा में अनेक साधु महात्माओं को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, सोचा कि ये लोग, उनके पास ये लोग फकीर लोग हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी इतने प्रसन्न चित्त वाले हैं, और धनी धनी लोग भी इतना मोरोज हैं। उनके चेहरे देखो, बंदर जो बहुत उतरा हुआ चेहरा, पैसे होने के बावजूद भी खुश नहीं है। ये साधु महात्मा लोग कितने खुश हैं। तो मैं माता पिता को भी बोलता था, तो मुझे भी इस तरह का साधु बनना है, राधे राधे गोविंद गाना है हमको। तो एक बार मैं माँ को भी बोला, साधुओं के साथ छोड़ो, मैं उनके साथ जाकर देख कर आना चाहता हूँ। छोड़े, उन्होंने छोड़ा नहीं आसानी से। तो 5वीं कक्षा में मैंने टीचर को बोला कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो टीचर ने बोला नहीं तुम और कुछ बोलो, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, ऐसे कुछ। मैंने बोला नहीं नहीं मैडम, मुझे एक्चुअली सन्यासी बनना है, कम से कम ब्रह्मचारी बनना है, ऐसे बोला। तो मुझे रुचि थी इसमें पहले से, लेकिन मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, तुम जीवन में कुछ पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, उसके बाद अगर रुचि हो तो परिपक्व अवस्था में तुम इस लाइन में जाना चाहिए। अभी तुम बच्चे हो, दुनिया बहुत खराब दुनिया है, डेंजरस दुनिया है, तुम पहले वयस में भी वयस भी बढ़ना चाहिए, तुमको परिपक्वता बढ़ना चाहिए। मैं मान लिया पिताजी के पास। तो उसके बाद अनेक संस्थाओं में गया, अनेक स्वामी जियों को मिला, अनेक प्रश्नोत्तर किया। इस्कॉन में आने के बाद मैं एकदम तृप्त हुआ, क्योंकि इस्कॉन में 2 चीज मुझे बहुत आकर्षित किया। इस्कॉन में एक चीज है, हम सब छोड़कर हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, शहर के बीच में रहो और जो इस दुनिया में दुख से पीड़ित जीवात्माओं को मदद करो भगवान के पास वापस जाने के लिए। ये मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग दूसरों को प्रचार करके उनको भी, हमको जो भाग्य प्राप्त हुआ उसको दूसरों को भी बंटवारा करनी चाहिए उसकी, ये एक चीज था। दूसरा चीज है, अनेक संस्था निर्विशेषवाद सिखा रहे थे। वो बोले कि जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, वो यही सिखाया। जैसे 3 बंदर होते हैं ना, दे वर टीचिंग हाउ टू नेगेट द नेगेटिव, नेगेटिव को नकारने के लिए कैसे बंद करो। लेकिन इस्कॉन में हमने सुना कि तुम आंखों से भगवान के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करो, कानों से कथा का श्रवण करो, कीर्तन सुनो, और मुंह से प्रसाद खाओ और मुंह से भगवान की गुणगान करो। ये सबसे अच्छा लगा हमको, कि इंद्रियों का सदुपयोग होनी चाहिए, इंद्रियों को नकारने की जरूरत नहीं। तो मैंने सोचा कि ये तो गृहस्थ लोग, लड़के लोग, स्कूल के बच्चे सब सीख सकते हैं, ये सरल मार्ग है, भक्ति मार्ग। तो मैं इसको पकड़ लिया और इसलिए मैं 91 में इंट्रोड्यूस हुआ और 94 में ज्वाइन किया मैंने। और ये इंजीनियरिंग ऐसा पढ़ाई किया मैंने पिताजी की खुशी के लिए। ठीक है, आईआईटी में गया, डिग्री हासिल किया, पिताजी को दे दिया, डिग्री ले लीजिए अभी है आप। लेकिन पूरा बचपन से अनेक धर्मों के बारे में भी मैंने पढ़ा, जैसे बाइबल, कुरान इत्यादि को भी पढ़ा, और अनेक संस्था, लगभग 12 संस्थाओं में गया मैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ढूंढा। तो आपको मन में प्रश्न उठेगा कि इतने पढ़ाई के बाद आप सब छोड़कर ब्रह्मचारी बने हैं, क्यों बना? अनेक लोग पूछते हैं। मैं उनको भी पूछता हूँ, अरे सब लोग एक ही रट में हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई करो,
आईटी कंपनी में ज्वाइन करो, केमिकल इंजीनियर भी हो आईटी कंपनी में ज्वाइन करेगा वो, हैं? उसका मालूम है कि पैसा आईटी में है, हैं? उधर ही जाएगा वो। तो सब लोग उसी दिशा में जा रहे हैं, हम एक हट करके हम दूसरी पथ में जा रहे हैं, क्योंकि इससे दूसरों को भलाई कर सकते हैं बहुत, हाँ? नहीं तो मान लीजिए अगर कोई आईटी इंजीनियर बना, अमेरिका गया, विवाह कर लिया, 2 बच्चे हुए, घर में रहता है कंपनी जाता है, घर में रहता है कंपनी जाता है, आता है, किसको क्या भलाई किया उसने? खुद के लिए खुद के पॉकेट भर रहा है वो, हाँ? लेकिन अगर हम ब्रह्मचारी बनेंगे तो सारी दुनिया को, अभी देखिए कितने लोगों को मैं कुछ अच्छे संदेश दे पा रहा हूँ, है ना? और ये कि नहीं, आज हमारे 4-5 इस तरह है। अभी देखिए आम का पेड़ आम देता है, खुद नहीं खाता है ना? इसी तरह आप देखेंगे नदी भी पानी देती है, परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गव्वा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय इदम शरीरम। इस तरह प्रकृति के द्वारा भगवान सिखाते हैं निस्वार्थ बनो, स्वार्थी मत बनो, दूसरों की भलाई के लिए काम करो, खुद खुद की भोग के लिए काम मत करो, भगवान सिखाते हैं। तो ये पद मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ? तो इसलिए हमने पकड़ा, और पिछले 30 साल से मैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनी में जाता हूँ, और अनेक लोग लाभान्वित हुए, और लोगों को इस तरह उनके साथ बंटवारा करने से अनेक लोग इतने आनंदित हुए, मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है, हजारों लाखों लोग इससे ट्रैवल करते समय। इससे बढ़कर एक दिव्य ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कुछ चीज नहीं है देने के लिए, नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र में विद्यते, भगवान कृष्ण खुद ही बोलते हैं गीता में, ठीक है? और प्रश्न था उधर पीछे। प्रभु वो सुन, प्रभु आपको कभी पैसों का लोभ नहीं है? क्या बोला? देखिए अनेक लोग सोचते हैं पैसा ही भगवान है। एक व्यक्ति ने बोला मेरे लिए पैसा ही भगवान है। मैंने बोला अरे पैसा भगवान नहीं है, भगवान की पत्नी है पैसा। क्यों? भगवान नारायण, नारायण की पत्नी कौन है? हाँ, लक्ष्मी पैसा है ना। हाँ। देखिए इस दुनिया में कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति है। अगर भगवान ही मिल गए हमको, बाकी लाखपति करोड़पति के पीछे भागने की क्या जरूरत है? करेक्ट है ना? देखिए अगर आप समझ गए मैं वो लक्ष्मीपति के बच्चा हूँ, तो माता लक्ष्मी हमारा और भगवान कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, हमको वो प्राप्त हो जाते हैं कि दुनियादारी चीज सब फीके पड़ जाते हैं। क्या है इस दुनिया में रखा? अगर पैसा भी आप इकट्ठित करोगे, भागवत में क्या बताया गया है, पैसा किसके समान है? ये मधुमक्खी इकट्ठित करता है मधु, ऐसे इकट्ठित करते जाता है बहुत सालों से। एक दिन एक किसान देख लेता है बड़ा चत्ता है मधुमक्खी का, देख लेता है, वो मशाल लेकर आता है, सबको भगा देता है, पूरा चत्ता को उठा कर लेकर जाता है। इसी तरह इधर मनी लीव्स यू और यू लीव मनी। ये एक लड़का बोला अफ्रीका में रहता है, अफ्रीका में, वो बोला कि उसने लैपटॉप खरीदा, बहुत साल पैसा इकट्ठित करके 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करके एक लैपटॉप खरीदा। तो नया नया लैपटॉप था, वो रात को खिड़की के पास बैठा था, ऐसे बैठकर काम कर रहा था। अचानक एक व्यक्ति ऐसे कुछ मास्क पहना था, 2 आंख दिख रहे थे उसका, 2 हाथ अंदर आए ऐसे ग्लव्स पहना हुआ, एक हाथ में गन था, दूसरा हाथ ऐसे बोल रहा है, तो मतलब दे दो तुम्हारे लैपटॉप। सोच रहा था कितने लोग आप दे दोगे आप तुरंत? बस 2 ही 4 ही लोग, बाकी लोग नहीं देंगे आप। तो इसने सोचा अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या करेगा, ये शूटिंग कर देगा। अगर दे दिया तो हो सकता है ये उठाकर लेके जाकर, लेकिन जान बच जाएगा, मैं दूसरा लैपटॉप ले सकता हूँ। तो तुरंत उसने दे दिया, दोनों हाथ बाहर गए, वो निकल गया आदमी, ऐसे बोला। तो इस तरह हम लोग पैसा इकट्ठित करते हैं, लेकिन पैसा छूट जाता है कभी चोर से, नहीं तो पैसा बैंक में जैसे कि वैसे रह जाता है, हम छूट जाते हैं, मर जाते हैं हम। करेक्ट है ना? इधर मनी लीव्स यू और यू लीव मनी। तो पैसा बचाने क्या मतलब बताइए? हाँ, मनी 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 इज हनी। हाँ, मनी इज हनी ओनली, इसलिए हनी का उदाहरण दिया मैंने। हाँ, पैसा हनी आपके लिए, लेकिन हनी देखिए क्या हुआ, वो छत्ता को उठाकर किसान लेकर गया, मधुमक्खी काली पड़ गए। इकट्ठित किया लेकिन भोगा नहीं उसको। आप इकट्ठित करके बैंक में रखते हो, आप निकल जाओगे, कोई और भोगेगा उसको। तो इकट्ठित करने की क्या मतलब है? इसलिए हम लोग इस दुनिया में ऐसी चीज को अर्जित करना चाहिए जो शाश्वत काल के लिए आपके साथ आएगा, वो है भक्ति।
भक्ति कभी नहीं छूटेगा। हाँ, अगर पुण्य करेंगे ना, स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाता है कुछ समय के बाद। 5 4 3 2 1 0 हो जाता है, धरती में आ जाते हैं। अगर पाप किया आपने, नरक में जाते हैं, -3 -2 -1 0 आ जाते हैं वापस। लेकिन भक्ति किया आपने, अगर 20% भक्ति कर लिया इस जन्म में, तो उसको कोई उसमें घटा नहीं आता। जैसे आप एक कर्सर डालकर कंप्यूटर में कभी डिलीट डालेंगे ना, एक्सेस डिनाइड ऐसे आता है, देखा आपने? इस तरह भक्ति, आपके भक्ति को कोई छू नहीं सकता। भगवान हरि, भगवान कृष्ण के आधीनता में है भक्ति। तो भगवान देख रहे हैं आप क्या भक्ति कर रहे हैं, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। भक्ति भक्ति बढ़ता रहता है। 100% आप शुद्ध हो गए तो भगवत नाम लौट जाएंगे, नहीं तो अगले जन्म में जिधर छोड़ा आपने उधर से आप कंटिन्यू करोगे। 20 में छोड़ा, आप 21 से कंटिन्यू करेंगे। आप 60 में छोड़ा, 61 से चालू करेंगे। इसलिए भक्ति ही एकमात्र चीज है इकट्ठित करने के लिए योग्य है, क्योंकि वो मिटता नहीं, बाकी सब मिट जाते हैं। हमारे लैपटॉप निकल जाएगा, घर निकल जाएगा, गाड़ी निकल जाएगा, बीवी बच्चे निकल जाएंगे, माता पिता निकल जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन अकेले होकर हम क्या लेकर जाएंगे? सिर्फ भक्ति लेकर जाएंगे। भक्ति साथ में आएगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट? पीछे और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल है कि हाथ ऊपर कीजिए। हाथ किधर है? हाँ जी, क्या बोले? हाँ जी प्रभु जी, मेरा सवाल है कि जो मतलब हम छात्र जीवन में मतलब हम ब्रह्मचर्य कैसे पालन कर सकते हैं, और मतलब सन्यासी पद पर कैसे चल सकते हैं, और एक है कि जो हम हमारे सेंसेस है, हमारे सेंसेस को कैसे कंट्रोल में रह सकते हैं। जैसे हमारे कुछ अच्छे चीज पर हमारे लोभ आ जाता है, मतलब हम जितने भी सोचते हैं कि ये नहीं करे फिर भी आ जाता है वो, तो उससे हम कैसे कंट्रोल करें? करेक्ट। ये विद्यार्थी के जीवन में इंद्रियों की संयम के बारे में भगवान बहुत कुछ बोलते हैं गीता में, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। आप लोग जितना ब्रह्मचर्य व्रत पालन करोगे उतना आपका बुद्धि तीक्ष्ण होगा। हाँ? जो जैसे जो वीर्य की स्खलन नहीं होता है किसी व्यक्ति में सालों साल, उस व्यक्ति के बुद्धि एकदम तीक्ष्ण होता है। हाँ? और विचार शक्ति, विवेक बुद्धि, धारणा शक्ति, ये सब बढ़ता है। धारण करने की शक्ति बढ़ जाता है, बहुत कुछ आप याद कर पाओगे। हाँ? विचार करने की, हाँ? विवेक बुद्धि बढ़ता है, सही क्या है गलत क्या है ये सब समझना। तो ये बहुत बड़े विज्ञान है। जैसे हम लोग खाते हैं ना, रस, रक्त, मज्ज, मेदा, अस्थि, लास्ट में शुक्र आता है। खून के 40 ड्रॉप्स मिलकर एक वीर्य बनते हैं। और वीर्य किधर बनता है? हमारे जननेंद्र के नीचे 2 बीज हैं, करेक्ट है ना? टेस्टिकल्स बोलते हैं उसको, उधर बीज बनता है। और जिस तरह पेड़ के मूल में पानी डालने से पूरा पेड़ को पानी मिलता है ना, इसी तरह उधर जो वीर्य बनता है उस स्थान से ही सारे शरीर को, मन को पोषण मिलता है। हाँ? अगर कोई उस वीर्य का नाश नहीं करता है ना, उसके वीर्य एक बाष्प अवस्था में रहता है शरीर में, सर से लेकर पांव तक। उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, वो कभी थकावट नहीं आता उसको। और उसके बुद्धि भी तीक्ष्ण होता है, और उसके मन भी शुद्ध होता है ऐसे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गंदे अश्लील दृश्यों को देखता है, नहीं तो पोर्नोग्राफी देखता है, तो क्या होता है? वो ही वीर्य जो बाष्प अवस्था में है, जैसे स्टीम जो है पानी बन जाता है ना, हाँ? जो इसी तरह वो वीर्य एक द्रव बन जाता है और एक पॉकेट को फिलअप करता है। वो पॉकेट फिलअप होता रहेगा, वो पूरा फिलअप हो गया तो आपको वेग आ जाएगा, रजोगुण आ जाएगा, तो हम उसको वीर्य का स्खलन होता है उस समय। हाँ? तो आजकल के विद्यार्थी बार बार वीर्य का स्खलन होता है उनको गंदे गंदे मूवीज को देखकर, इसके कारण वो क्षीण हो जाते हैं। फिजिकली भी दे आर वेरी वीक, मेंटली वेरी वीक, एकदम हाइपर एक्टिविटी है, वो फोकस नहीं है। तो आप यूट्यूब में राधेश्याम दास फोकस डालिए, यू कैन जस्ट पुट राधेश्याम दास इन फोकस। 3-4 लेक्चर मिलेगा आपको, एक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, फोकस के ऊपर, माइंड कंट्रोल के ऊपर, उससे आपको अनेक आइडियाज मिलेंगे, उससे आप देख सकते हैं। तो हम लोग एक अच्छे संग में रहना चाहिए। आजकल स्त्री पुरुष बहुत उनका फ्री मिक्सिंग होता है, भारत में भी, अमेरिका जैसे। इसके कारण चरित्र बिगड़ जाता है, वीर्य का स्खलन होता है, और इंसान के अंदर कुछ सार ही नहीं है, रस की नहीं है, उसके प्रसन्नता चला जाता है, एकदम जानवर जैसे बन जाते हैं, दो द्विपाद पशु बोला गया ऐसे। तो हम इस अवस्था से हम शुद्ध अवस्था पर कैसे हम आ सकते हैं? हम 3-4 चीज बता सकते हैं उसके लिए। सर्वप्रथम हमें
अच्छे भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे संग से आपकी धारणा, आपकी विचारधारा भी बदलता है, हाँ? तो अगर कोई भक्त है, स्टैंडर्ड है, फॉलो करता है, उसको देखकर उसको रोल मॉडल बनाना आप, हैं? उसको आप फॉलो करेंगे आप भी। और दूसरा है गंदे सहवास से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जैसे स्मार्टफोन है, उसमें पैरेंटल कंट्रोल डालना चाहिए। उसमें पैरेंटल डालने से जो एजुकेशन के लिए जो चाहिए आपको, वो फाइल्स खुलेंगे। और जो गंदे चीजें पोर्नोग्राफी इत्यादि, उसके लिए पैरेंटल कंट्रोल मिलता है, उसको डाल देना चाहिए, तो वो खुलेगा ही नहीं वो, हाँ? तो ऐसे कर लेना चाहिए। कंप्यूटर में भी पैरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। तो हम गंदे चीज देखने के लिए मौका ही नहीं रहना चाहिए, हाँ? इसी तरह से आप लिव इन गुड एसोसिएशन, अवॉइड टेम्पटिंग एनवायरनमेंट। और तीसरा है नाम जप करने से, मैंने बताया आपको, चित्त की मल मिटता है, हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 108 बार चालू कीजिए, उसके लिए 10 मिनट लगेगा आपको, हाँ? एक माला में कितना है? 108। तो अगर आपको अच्छा लगा तो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन माला जपने से इंद्रिय संयमित होते हैं, मन शांत होता है, चित्त शुद्ध होता है। और आपके बुद्धि को तीक्ष्ण कीजिए। रोज एक पृष्ठ पढ़िए भगवत गीता से 5 मिनट के लिए, हाँ? कितने उनके पास भगवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी का है आपके पास? अनेक भक्तों के पास, बहुत अच्छी बात है। तो एक एक पेज पढ़ते जाइए, रोज 5 मिनट में पढ़ लीजिए। एसोसिएशन एटलीस्ट वंस अ वीक, भगवत गीता डेली 1 पेज, हाँ? और चैंटिंग डेली 1 राउंड 10 मिनट। तो रोज भगवान के लिए 10 मिनट जपना, 5 मिनट गीता पढ़ना, और हफ्ते में एक कार्यक्रम के लिए आना, कितने लोग कर सकते हैं? करेक्ट है ना? आसान है, बड़ी बात नहीं। इतना करते जाइए, आपको 3 महीने में रिजल्ट आएगा, आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा आपको, यू विल सी ए बिग डिफरेंस। ये 3 चीज करने से, ये BC, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवत गीता, C फॉर चैंटिंग। और इस तरह के कार्यक्रम में आएंगे तो D तो मिल ही जाएगा आपको, डिवोशनल डाइट, प्रसाद है वो, ठीक है ना? तो हम सुधार जरूर ला सकते हैं। अनेक विद्यार्थियों को मालूमात भी नहीं है कि क्या गंदा है, गलत है, नहीं करना चाहिए, मालूम भी नहीं है उनको। लेकिन इधर आपको अच्छी तरीके से दिव्य ज्ञान दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ABCD अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारे जीवन में सुधार ला सकते हैं। यू विल लर्न मेनी थिंग्स, आई एम ओनली टेलिंग यू फ्यू थिंग्स, बट आपको अनेक अच्छी आदतें आ जाएंगी इधर आने से, ठीक है? आई कैन टेक 1 or 2 more क्वेश्चन, गेटिंग लेट नाउ। 1 क्वेश्चन, ठीक है? ये बहुत समय से प्रभु जी हाथों पर, उनको दीजिए इधर माइक, इधर उस एरिया से सब, इधर इनको बोलिए, जोर से बोले। ये बोल रहे हैं कि हम नहीं जप सकते हैं क्या, और हम महामंत्र जपते हैं। अभी हरे कृष्ण बोलते हैं ना, उसमें हरे कौन है? राधा रानी है। हरा मीन्स वन हु हैज स्टोलन द हार्ट ऑफ हरि बाय हर डिवोशन। अपने भक्ति भाव के द्वारा, महाभाव भक्ति के द्वारा राधा जी ने कृष्ण के हृदय को चोरी किया है, उसको हरा बोलते हैं उसको। और कृष्ण का मतलब है, कृष्ण का मतलब है आकर्षण करना, ना का मतलब है आनंद देना। तो जो व्यक्ति अपनी मुरली बजाकर सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे गाय बछड़ों को, हिरणों को, मोरों को, पंछियों को, गोपियों को, उसको कृष्ण बोलते हैं। ना का मतलब उनको आनंद देते हैं उनको। तो इस तरह हरे कृष्ण का मतलब राधा और कृष्ण, ये युगल नाम बोलते हैं। अभी राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे, उसको ही हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इससे हमको युगल प्रेम प्राप्त हो जाएगा, राधा कृष्ण की ओर प्रेम जग जाएगा भविष्य में, ऐसे भक्ति करते करते करते। तो अनेक चीज समझ में आएंगे। लेकिन अगर सिर्फ राधा का नाम जपते हैं, वो भी कुछ संप्रदायों में करते हैं, सिर्फ राधा रानी का नाम जपते हैं। लेकिन हमारे परंपरा में सिखाया गया हमको राधा और कृष्ण को दोनों को पूजना चाहिए साथ में। कभी कभी हम सहज बन जाते हैं सिर्फ राधा रानी के नाम लेकर। सहज का मतलब क्या है? भक्ति मार्ग को सस्ता ले लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं राधे तेरी चरणों में धूल न मिल जाए, ऐसे गीतें गाते हैं लोग। लेकिन गाते गाते कभी कभी उनको साधारण स्त्रियों से भी आकर्षण आ जाता है कुछ लोगों का, इसलिए हम लोग अभी हम पतित अवस्था में हैं। इसमें राधा रानी के तत्व को समझना मुश्किल है हमको, वो साधारण स्त्री नहीं है वो।
इस दुनिया में ब्रह्मचारी भी स्त्री के बिना रह सकते हैं, तो भगवान को स्त्री की क्या जरूरत है? करेक्ट है ना? इसलिए राधा जी साधारण स्त्री नहीं है, राधा जी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है ना? तो मैं कल बता रहा था इसके बारे में, सीता राम और राधा कृष्ण के बारे में बता रहा था। तो राधा कृष्ण को समझना मुश्किल है, इसलिए राधे राधे हम बोलते नहीं, हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण बोलते हैं। इस कान में प्रभुपाद जी ने सिखाया ऐसे, हरे कृष्ण बोलने से हम उनको आदर पूर्वक हरे कृष्ण नाम से पुकारते हैं। ठीक है? हाँ। some goals or friends also they ask for any trade, so is it allowed? It's for them not if they ask demand them. ये बोल रहे हैं कि आप अगर हमारे मित्र नॉन वेज की ट्रीट मांग रहे हैं, हाँ? क्या हम उनको दे सकते हैं क्या? अगर आप उनको देंगे नॉन वेज ट्रीट, आपको भी पाप लगेगा, क्योंकि जो जानवर को काटता है, जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, आपने देखा है ट्रांसपोर्ट में जो चिकन को ऐसे दबा कर लेके जाते हैं, देखा आपने ट्रांसपोर्ट में, जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको, और जो उसको काट कर उसको कुकिंग करता है, जो उसको सर्विंग करता है, सब लोगों को 6 लोगों को पाप लगता है उसमें। इसलिए हम बोल देना चाहिए उनको, मांस हम भी नहीं खाएंगे, आपको भी नहीं देंगे। हाँ, ओ अल्कोहल कुछ भी नहीं देना चाहिए उनको। आनियन उतना गंभीर नहीं है, आनियन से पाप नहीं लगता, लेकिन तामसिक बुद्धि बढ़ता है उससे। अलोड का मतलब है अगर तमस अलोड है तो वो अलोड है उनके लिए। ठीक है, आनियन गार्लिक उतना बुरा नहीं है जितना मांस और शराब इत्यादि। इसलिए उनको पैसा नहीं देना चाहिए, हम उनको प्रसाद देते हैं गरीबों को। अभी भिखारियों को मिलता हूँ मैं, पहले हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलेगा तुरंत कुकी दे देंगे हाथ में उनको, उनका भक्ति चालू हो गया उनका। ये बोलता है कि अधर्म के काम, अधर्म करके कमाया हुआ पैसा अगर कोई धर्म में लगाता है, जैसे नक्सलाइट लोग क्या करते हैं, बड़े धनी लोगों को मारते हैं और उनके पैसा को लेकर गरीबों को देते हैं, वो भगवान मानते नहीं उसको। हाँ, ये बोल रहे हैं कि डोनेशन अगर हम मांगते हैं लोगों से, कैसे पता चले कि वो धार्मिक तरीके से उन्होंने कमाया है? हो सकता है वो लोग ब्लैक मनी से कमाया होगा, हमको पता नहीं है। कभी कभी हम क्या करना चाहिए, जैसे अभी वेंकीस वगैरह है, मालूम है वेंकीस आपको? वेंकीस मालूम है? लेकिन मतलब है वो कोटि कोटि चिकनों को मारते हैं वो लोग, हैं? अगर वो उनके पास जाकर पैसा मांगना नहीं चाहिए हमको, हाँ, ऐसे लोगों के पास जाकर, लेकिन साधारण लोगों से। ठीक है, तो पापी लोगों के पास जाकर हम पैसा मांगते नहीं, उनको कल्टीवेट भी नहीं करते हम लोग। लेकिन अगर वो मंदिर में खुद आकर भगवान के हुंडी में डाल दिया पैसा वो, तो उसका और भगवान के बीच में है, हम हाथ से हम नहीं छुएंगे उसका। ठीक है ना? प्रभुपाद की जय। अभी एक ड्रामा है आप लोगों के लिए, इससे वो लोग वेट कर रहे हैं। ठीक, तो हम सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस राधे श्याम प्रभु जी का, कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से हमें इतने सारे मुख्य सिद्धांत शास्त्रों के, जड़ और चेतन, युवाओं के लिए व्यक्तिगत क्या सिद्धांत, ये सब का ज्ञान दिया। तो हम लोग लाउडली चैंटिंग करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र और प्रभु जी के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो लोग ग्रुप में हैं, तो मैंने लिंक डाला है क्लियर कट टॉक विद राधे श्याम प्रभु जी, उस कॉन्वर्सेशन को आप ज़रूर सुनिएगा। और साथ साथ में राधे श्याम दास डिवोशनल वीडियोस, ये चैनल है, उस पर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट ऑल द वीडियोस ऑफ प्रभु जी, जो आपको आगे भी इंस्पायर कर पाएगा। तो अभी आप सबके लिए